नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों की चैनल बहुत तरक्की कर रही है, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। आप लोगों का जो भी मुझे सपोर्ट मिलता है उससे अपनी चैनल बहुत ही अच्छी आगे बढ़ रही है और मुझे हिम्मत आती है कुछ आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए सब्जेक्ट पे लेके आता हूँ। दोस्तों, मैं फिल्मों के बारे में, बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताता हूँ और उसकी कहानियों के बारे में बताता हूँ, किसी कलाकार के बारे में बताता हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए, आपका प्यार सर आँखों पे। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट यानी आज का विषय कुछ ऐसा है जो शायद हर वक्त, हर ज़माने में ये तो माना हुआ ही है और ये सब्जेक्ट हमेशा अछूता रहा है। अछूता यानी हमेशा कोई ना कोई ये तो कहानी ऐसी है, प्यार की कहानी है। बेमुरव्वत, बे प्यार जो होता है, दिल से जो प्यार हो जाता है, उसकी कहानी है। प्यार के बड़ी बड़ी सल्तनत के सामने भी प्यार झुकता नहीं है। एक कनीज और एक बादशाह का प्यार वो भी हो सकता है। यानी प्यार कोई ये नहीं है, प्यार कुछ ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है, बड़ी सल्तनत नहीं देखता, छोटा आदमी नहीं देखता, या तो फिर छोटी कनीज या तो जो भी हो, दासी हो, वो नहीं देखता और बादशाह वो भी नहीं देखता। प्यार किसी से भी हो सकता है। तो प्यार की ये कहानी है मुग़ल आज़म फिल्म की। दोस्तों, ये मुग़ल आज़म फिल्म की बात करूँगा। ये फिल्म बनते बनते कितने साल लग गए थे, कितने ठहराव बीच में आए थे, कितनी रुकावटें आई थी, क्या क्या हो गया था, लेकिन ये फिल्म बनी थी और एक प्यार का एक बड़ा मकाम दिखाया था। और प्यार कितना बड़ा है, प्यार की ताकत दिखाई थी। बड़ी बादशाहत के सामने एक कनीज़ की प्यार की गुजारिश और प्यार जो करते हैं अमर हो जाते, वैसे ही ये कहानी थी मुग़ल आज़म की। दोस्तों, मुग़ल आज़म फिल्म में दिलीप साहब थे, हमारे दिलीप कुमार साहब थे, मधुबाला थी, पृथ्वीराज कपूर थे। उस वक्त के बड़े हुए, माने हुए जो कलाकार थे ये थे। और ये फिल्म उन्हीं की वजह से इतनी मजबूत बनी थी कि एक बात लिख गई थी, जज्बात अपने बता गई थी। प्यार के बारे में जो कहानी थी वो अछूती रह गई थी। बहुत ही किसी ने उस सब्जेक्ट पे बहुत बनाने की। उसके बाद तो ये हुआ कि मुग़ल आज़म जब रिलीज़ हुई उसके बाद वही दौर चला, प्यार की कहानियों का दौर, छोटे बड़े का दौर, गरीब अमीरी का दौर, ऐसे ही दौर चला। लेकिन मुग़ल आज़म की बात कुछ और ही थी। वो बड़ी सल्तनत और एक छोटी कनीज़ यानी दासी, उन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है। हालांकि ये यही बताया है कि प्यार कोई सीमा नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपनी ताकत से या तो फिर अपनी हुकूमत से उसे दबा देना या तो अपने मान की खातिर उसे दबाना चाहना, वो नहीं होता। दोस्त, प्यार अमर है, वो कैसे भी बाहर आता ही है और हमेशा ऊपर रहता है। पूरी सल्तनत भी आ जाए तो भी उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी सलीम की और कनीज़ अनारकली की। दोस्तों, ये कहानी अगर मुग़ल आज़म फिल्म आई थी बहुत सालों पहले, जिसकी शूटिंग चली थी, ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए थे। दिलीप कुमार साहब की बात करें, मधुबाला की बात करें, पृथ्वीराज कपूर की बात करें, तो उस वक्त के माने हुए कलाकार थे। दिलीप साहब ने कोई जगह पे जहाँ पे उनके डायलॉग नहीं है, उन्होंने डायलॉग तो बोले हैं और आपको महसूस भी हुआ है कि वो कुछ बोले हैं, लेकिन आँखों से बोले हैं। जहाँ जहाँ डायलॉग उनके नहीं है, लेकिन उनके आँखें सब कुछ कह जाती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना जो है उसमें आप देखोगे कि दिलीप साहब ने जो कुछ भी नहीं बोलते हुए भी सब कुछ बोल दिया है दोस्तों। और पृथ्वीराज कपूर ने उसमें अपने जो सल्तनत, अपना जो पावर है वो दिखाने की, मतलब बादशाहत दिखाने की जो
ये की है, कोशिश की है, वो भी है। और दिलीप साहब ने, मधुबाला ने जो अपना प्यार का इजहार किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, ये फिल्म में 12 गाने थे। नौशाद जी का संगीत था बहुत ही प्यारा, और उस वक्त के मुताबिक जो राजघरानों में होता था, सल्तनतों में होता था, उस वक्त की मुगलिया साम्राज्य में जो म्यूज़िक चलता था, उस दौर का म्यूज़िक दिया है। दोस्तों, 12 गाने, 12 के 12 गाने हिट हुए थे और जैसे तूफान सा ला दिया था बॉलीवुड में इस फिल्म ने। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में और कुछ बताऊंगा, रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। दोस्तों, ये मैं कहने से कहूँगा, अगर आप चाहो तो मुझे, मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएगी वो आप देख पाओगे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए। दोस्तों, साल 1960 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर थे। कहा जाता है कि उस वक्त पे 1960 में इतनी घेलछा थी इस फिल्म के लिए, इतने पागलपन था, इतना पागलपन लोगों में था कि रात रात भर टिकट के लिए रोड पे सो जाते थे। रात रात भर वो टिकट के लिए पागल सा, जैसे कि ये फिल्म के लिए पागल से हो जाते थे। तो ऐसा पागलपन छाया हुआ था इस फिल्म में। हालांकि इस फिल्म को बनने में 14 साल लग गए थे। दोस्तों, जिसे नायाब फिल्म कहते हैं वो फिल्म मुग़ल आज़म थी। 14 साल लगने के बाद भी ये फिल्म इतनी खूबसूरत बनी थी, उसकी हर एक फ्रेम के लिए ध्यान से काम किया गया था, इसीलिए शायद ज़्यादा वक्त लग गया था। लेकिन कहीं भी आपको लगता नहीं है कि कुछ इतने साल लगे। तो इस फिल्म में 12 गाने थे। 12 गाने के लिए, हालांकि हर गाने के लिए बहुत से पैसे खर्च किए गए थे, लेकिन एक गाना है जिसके लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आप पहचानिए कौन सा गाना था। वो गाना था, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। वो उस गाने में, वो गाने को पिक्चराइज करने में 10 लाख रुपए लग गए थे उस एक गाने के लिए। क्योंकि उस गाने के लिए जो भी ऊपर जो शीशे का महल बनाया हुआ था, शीशे यूज़ किए गए थे, वो इतने लगाए गए थे जो एक शॉट में तो वो दिखता है। मैं मेरे पीछे में आपको शॉट दिखाऊंगा जो आप पीछे देख रहे हैं। वो शॉट में तो इतने आईने लगाए गए थे कि शॉट बड़ा मुश्किल था। फिर ये कैसे लिया गया वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये शॉट लेने के लिए कैमरा कहाँ रखे जहाँ से वो ऊपर के जो आईने हैं उसमें दिखे नहीं। तो उस वक्त के कैमरामैन जो थे उन्होंने एक आइडिया की, जो कड़िए लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं तो वो जो घमेला बोलते हैं या तो जो भी वस्तु लेके जिसमें वो लोग सीमेंट डालते हैं और वो सीमेंट जो पास करते हैं वो ऐसे लेके सर पे लेके चलते हैं, उसमें कैमरा लगाया था और बाहर से ऑपरेट हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि यहाँ नीचे रखने में बहुत बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि नीचे से अगर शॉट लगे तो कांच में वो दिख जाएंगी, कांच में कैमरामैन भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। तो उन्होंने वो घमला जो बोलते, घमेला बोलते, उसमें वो कैमरा रखा था और शॉट लिया था। ये काबिल तारीफ़ था। उस वक्त तो ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, लेकिन ये टेक्निक से काम हुआ था और ये गाना सुपर हिट बन गया था। 10 लाख रुपया देने के बाद ये फिल्म, ये गाना बहुत ही प्यारा बना था। दोस्तों, देखिए ये गाना। ये फिल्म तो शुरू हुई थी 1946 यानी 1946 में ये फिल्म का मुहूर्त हुआ था और बननी शुरू हुई थी। तो उसके बाद 14 साल लगे ये फिल्म को रिलीज़ होते हुए, क्योंकि इस फिल्म में एक एक कड़ी ऐसी थी जिसको जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और प्रोड्यूसर्स के बहुत पैसे लगे थे और मेहनत बहुत लगी थी। कैमरामैन जो थे उनका भी दिमाग चकरा गया था, कैसे कैसे शॉट लिए गए थे। तो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी काम करते करते 1946 से 1960 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। तो उस वक्त की बात है जब 1946 में
दंगे जो शुरू हुए थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे जो शुरू हुए थे और हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से जो भी फाइनेंसर था उस फाइनेंसर को पाकिस्तान चले जाना पड़ा। उसके लिए फिल्म अटक भी गई थी, रुक गई थी। यहाँ का हिंद का भारत का किसी फाइनेंसर को ढूंढने में टाइम लग गया था, इसके लिए थोड़ी फिल्म आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर फिल्म वापस शुरू हो। दोस्तों, उस वक्त की दीवानगी की बात करूं तो लोगों में इस फिल्म के लिए इतना दीवानापन था, इतना क्रेज़ था कि 5-5 किलोमीटर दूर तक की लाइन लगा के रहते थे, रात भर उस सड़कों पे रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे। 1960 की बात करूं, और हर थिएटर को इतना सजाया गया था, महलों की तरह सजाया गया था। और एक बात कहूं जो शायद आप उस वक्त होते तो आपने देखा होगा कि उस वक्त के उस फिल्म की प्रिंट्स जो थे वो तो डब्बे बनते थे, डब्बे में ले जाकर लाया जाया था। तो लेबोरेटरी से थिएटर में लाने के लिए उस वक्त हाथियों का उपयोग किया था, जैसे कि राजाशाही होती है ऐसे हाथियों को सजाया गया था और हर हाथी पे एक एक प्रिंट यानी एक एक डब्बा रखा गया था और ऐसे एंट्री हुई थी। और हर थिएटर को महल की तरह सजाया गया था। मुझे भी याद है, तब मैं तो बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, 3-4 साल का, और तब 4 साल का था मैं रहा होगा। हमारे यहाँ मालाड में न्यू एरा टॉकीज थी, वो ऐसी सजाई गई थी, बाहर तो महल जैसे पूरा सजाया गया था उस थिएटर को। बाहर हाथियों के उस हाथियों पे बैठ के वो महावत प्रिंट लाते थे और फिर फिल्म शुरू होती थी। तो हमें भी ऐसा एहसास होता था कि हम राजमहल में जा रहे हैं। दोस्तों, उस वक्त ये सब होता था और पब्लिसिटी इतनी हुई थी इस फिल्म की, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी होती थी कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हमें भी थिएटर में जाने के लिए 4 दिन पहले से टिकट लेनी पड़ी थी, लाइन लगी थी। तो दोस्तों, पूरी फैमिली हम लोग साथ में गए थे। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि न्यू एरा टॉकीज, अब तो न्यू एरा टॉकीज छोटी हो गई है, लेकिन उस वक्त का जो सजाया गया था एकदम राजमहल की तरह। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसा क्रेज़ इस फिल्म के लिए था, वैसा क्रेज़ कभी देखा नहीं गया, क्योंकि इतना पागलपन था। तो कोई एक आदमी लाइन में बैठता था, रात भर बैठता था, तो रात को घर भी वो नहीं जाता था, तो उनके लिए खाना घर से एक आदमी लेके आता था, वो खाना खाता था, फिर वो बैठता था, यानी आधे जैसे कि शिफ्ट होती है वो बैठता था और ये आदमी घर पे जाके आराम करता था। दोस्तों, ऐसा क्रेज़ आज तक किसी फिल्म के लिए नहीं देखा। थी कहानी, ये कहानी आपको कैसी लगी? उस वक्त जो फिल्में बनती थी पूरे दिल लगा के बनती थी, सब कुछ होने के बाद फिल्म रिलीज़ की जाती थी, उसका जो भी इम्प्रेशन होता था, कलाकारों की जो कला थी, कलाकारों की जो एक्टिंग थी वो काबिल तारीफ़ थी। और पृथ्वीराज कपूर की जो पहाड़ी आवाज़ थी, जो कि एक शहंशाह की जैसे लगना चाहिए वैसी आवाज़ थी। दिलीप साहब के धीरे से बोलने के जो अंदाज़ था, धीरे से बोलने का अंदाज़ था, लेकिन उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, धीरे से बोलते थे, लेकिन वो अपनी आँखों से सब कुछ कह जाते थे। बहुत से सीन्स आप देखोगे, मुग़ल आज़म अभी देखने मिले तो ज़रूर देखिएगा। ये हमेशा दिखाई जाती है, जो लोग फिल्म में आना चाहते, एक्टिंग के इसमें आना चाहते, उनको ये फिल्म दिखाई जाती है अपने इंस्टीट्यूशन में। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में भी ये दिखाई जाती है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी, कुछ पुरानी बातें थी, 1960 की बातें थी। हमारा भूतकाल ही हमारा प्रचंड भविष्यकाल के लिए बना हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो ज़रूर नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ, आई लव यू फ्रेंड्स।